प्यारे बच्चों, आप लोगों को संज्ञा और क्रिया शब्द क्या होते हैं इस बारे में बहुत सरल तरीके से बताते हैं। हम भाषा भारती का अध्ययन करते हैं और कई बार भाषा अध्ययन के अंतर्गत हमको प्रश्न पूछा जाता है कि दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है? या पाठ में आए क्रिया शब्द, संज्ञा शब्द को छांट कर लिखिए और आप लोग लिखते हैं, है ना? तो देखिएगा, सबसे पहले हमको संज्ञा और क्रिया शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा शब्द की। नाम पढ़िए, संज्ञा। क्या है ये? अब संज्ञा संक्षेप में जान लीजिए, संज्ञा का क्या अर्थ है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। ठीक है? किसी को कोई नाम से पुकारना, ठीक है, वो संज्ञा कहलाता है। और दूसरा आता है क्रिया। तो क्रिया का मतलब क्या है? कोई चीज करना, कोई कार्य करना, वो क्रिया कहलाता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? पढ़ाना क्या हुई? क्रिया हुई, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तुमको। हम अभी ये लिख रहे हैं, तो लिखना क्या हुई? क्या हुई? क्रिया हुई कि नहीं? तो जब हम कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो क्रिया कहलाता है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो समझना क्या हुई? क्रिया। भाई तुम समझने का काम कर रहे हो, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी प्राणी जब कोई कार्य करता है तो वो कार्य को हम जिस शब्द से बुलाते हैं वो शब्द क्रिया होता है। जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, आना, जाना, कूदना, ये क्रियाएं हैं। समझ में आ रही बात? जैसे आप लोग सवेरे, सबसे पहले सवेरे क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। तो ब्रश करना में क्या हुआ? बोला कि मंजन करना क्या हुआ? क्रिया। फिर वह क्या करते हैं? चाय पीना। तो पीने का काम करते कि नहीं करते? पीना क्या हुई? क्रिया। और बताइए क्या क्या करते हैं आप लोग? सोचते हैं। खाना, खाने काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? और क्या क्या काम करते जल्दी बताओ फटफट। नहाना और स्कूल की तैयारी करना। जब तैयारी करना और क्या हुआ बताइए? स्कूल जाना। तो जितने भी काम हैं, कार्य हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं और उन कामों को हम जिन शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं, जिन शब्दों में बोलते हैं, तो वही शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है? तो यहां पर देखिए, संज्ञा का मतलब क्या हुआ? नाम। क्या हुआ? नाम। अब नाम कैसा? आपको आपकी आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है, ठीक है, और उसको, उस वस्तु को किसी नाम से जानते हैं, तो वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। जैसे अभी आप सामने क्या क्या देख रहे हैं, जल्दी बताओ। क्या क्या देख रहे हो? ये पूरा वस्तुओं को बताओ। ये तो यहाँ पूरे कमरे पर देखिए, क्या क्या देख रहे हो? पेटी, संदूक, टंकी, डिब्बा, फोटो, पुस्तक, जग, डस्टर, है ना, ग्रीन बोर्ड, ठीक, ये माचिस, घड़ी, पंखा, कुर्सी, बहुत सारी चीजें देख रहे हो, है ना? मोबाइल। तो आपको आपकी आंखों से जो भी वस्तु दिखाई देती है और उसको हम जिस नाम से जानते हैं, वो नाम ही क्या है? संज्ञा है। जैसे हम कहेंगे भैया, अभी आपने बोला घड़ी,
ये ऐसी गोल वस्तु जो है कि नहीं है, ऐसी गोल वस्तु को हम क्या कहते हैं, घड़ी कहते हैं। तो ये घड़ी जो है यही क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। टेबल, कुर्सी, ठीक है। हम बाहर निकलेंगे तो सड़क, पेड़ पौधे, व्यक्ति, गाय बैल, बकरी, आसमान, है ना, तालाब, जो कुछ भी हमको दिखाई देता है और हमको उनको जिस नाम से जानते हैं वो क्या है, संज्ञा शब्द है। अब भूलोगे तो नहीं है। हमारी आंखों से हम जो कुछ भी देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जैसे ये स्थान है मान लो, है ना, ये कौन सा गांव है, मिर्ची टोला। तो ये मिर्ची टोला भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। हम आगे जाएंगे तो हमको करकुटी मिलेगा, आगे और जाएंगे तो छिंदपर्री मिलेगा। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अंत में हमको क्या मिलेगा, सिवनी। तो सिवनी भी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि हम सिवनी शहर को देख रहे हैं, हमारी आंखों में दिखाई दे रहा है और उसका नाम क्या है, सिवनी है। हम जैसे यहाँ गए तो हम जैसे 10, 20, 50, 100, 200 घर जहां इकट्ठे रहते हैं वो गांव कहते हैं। तो गांव भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। तो बेटा आपको ये याद रखना है, संज्ञा के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बड़े आसानी से याद रह सकता है कि जो कुछ भी हम हमारी आंखों से देखते हैं, ठीक है, और आंखों से देखने के बाद में उस व्यक्ति या उस वस्तु, ठीक है, या उस स्थान का कोई ना कोई नाम होता है और उस नाम को हम जिस भी नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं, तो वो नाम ही क्या है, संज्ञा है। अब देखिए आपका पाठ 1 है पुष्प की अभिलाषा, इसकी पूरी पंक्तियों को हमने लिखा है। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि पुष्प की अभिलाषा पाठ में आए गए संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए या संज्ञा शब्दों को छांटिए। सूची बनाने का मतलब हम एक के नीचे एक लिखते जाते हैं, है ना, वो सूची हो जाती है। नाम लिखना मतलब नाम लिख देंगे। अब देखिएगा यहां पर संज्ञा के बारे में लिखना है, ठीक है। तो संज्ञा मतलब यानी किसी भी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, उनके नामों को लिखना है। तो यहां पर देखिएगा चाह आ रहा है, नहीं, सुरबाला। तो ये सुरबाला क्या हो गया, नाम हुआ, तो ये क्या होगा, संज्ञा होगा। तो सुरबाला। फिर ये क्या है, गहनों। तो गहने देखे तुम लोगों ने, जो गले में पहनते वो भी वस्तु है कि नहीं है, उनको गहने कहते हैं, तो गहना। फिर आगे देखिएगा यहां पर, ये अभी नहीं, इनके बारे में बाद में बताएंगे। फिर यहां देखिए आगे माला। माला कायका की बनती है, मालूम है ना, फूलों की माला बनती है ना ये। फिर आगे प्यारी, फिर आगे सम्राट, सम्राट यानी राजा, सौ। फिर आगे हरी, फिर नहीं ये नहीं, हरी दाल नहीं आएगा, हम बताएंगे इस बारे में क्या आएगा, तुमको पढ़ा चुके हैं, ध्यान देना। फिर देव, फिर सिर। भाई ये सिर है, इसको क्या नाम जानते हैं, सिर के नाम से। तो ये है कि नहीं, हमारे शरीर का एक अंग हुआ। फिर आगे भाग्य, फिर माली, वनमाली, वनमाली पूरा। पथ, फिर आगे मातृभूमि, क्या आएगा, मातृभूमि, मातृभूमि। फिर शीश, शीश यानी सिर, है ना। फिर पथ आ गया, फिर वीर। तो यहां पर देखोगे बच्चों, हम जो लिखे हैं ये सारे संज्ञा शब्द हैं, है ना। आपके पाठ 1 में दिए गए संज्ञा शब्द हैं। ये शब्द कोई ना कोई वस्तु के नाम, व्यक्ति के नाम, ठीक है, या स्थान के नाम है। जैसे यहां पर व्यक्ति के नाम या देवताओं के नाम पर हम बात करें तो सुरबाला, प्यारी, ठीक है, सम्राट, ठीक, सौ, फिर आगे देव, ठीक, वनमाली है, वीर। ये इनको व्यक्तियों या देवताओं को इन नामों से अंकित किया जाता है, इसलिए संज्ञा है। फिर हम वस्तु के नाम में गहना, माला, ठीक है, या देखो हरी, हरी भी इस पर अंतर्गत आएगा, ठीक।
फिर माला के बाद में यहां आ जाता है ये शरीर का अंग में आ जाएगा सिर। फिर ये आगे हम बात करें तो हाँ बस यही। तो ये क्या है, वस्तु के नाम है, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम में शीश और ये सिर, ठीक है। ये सिर, ये शरीर के अंगों के नाम में जाएगा, ठीक। स्थान में पथ यानी जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, उसको पथ कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये स्थान आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, संज्ञा शब्द, ठीक है। ये कोई ना कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु है ना, या उसमें देवता भी सम्मिलित है, उनके नामों को हम यानी को मिला के किसी का भी नाम, यदि उसका नाम है, मान लो उसको किसी चीज से जानते हैं कि ये अमुक चीज है, तो वो संज्ञा होगा, ठीक। अब बात आती है क्रिया की। तो क्रिया में कोई कार्य करना, काम करना ही क्रिया कहलाता है। तो यहां पर चाह यानी चाहना, हम चाहते नहीं चाहते, तो चाह क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी चाह, ठीक है। इसके बाद गूथना, गूथा, गूथना भी होता है कि नहीं, हाँ गूथना। इसके बाद जाऊं यानी जाना, जाऊं यानी जाना, जाना। फिर यहां चाह आ चुका है, ठीक है। बिंद, बिंद यानी बिंधना या पिरोना, ठीक है। फिर ललचाऊं या ललचाना, लल चाना। फिर इसके बाद में चाह आ चुका है ना। फिर यहां पर डालना, डाला जाऊं तो डालना। फिर यहां पर चढ़ू, चढ़ना, क्या जाएगा, चढ़ना। इठलाऊ, इठलाना, इठलाना। फिर तोड़, तोड़ना, क्या जाएगा, तोड़ना। फिर लेना, ये भी आता है, लेना भी, तोड़ लेना या लेना एक ही बात है, तोड़ लेना, लेना अलग से लेंगे। फिर फेंक, फेंकना, क्या जाएगा, फेंकना। फिर यहां आगे देखिएगा, चढ़ाने, चढ़ाना, चढ़ाना, ठीक है। जाए यानी जाना, हम लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, काम, ये कार्य। इसलिए क्या कहलाएंगे, क्रिया, और ये क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि संज्ञा क्या होते हैं, क्रिया क्या होते हैं। आसानी के साथ में आप समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि कोई नाम है, या जो कुछ भी हमारी आंखों से हमको दिखाई दे रहा है, और उस वस्तु या स्थान को किसी नाम से हम जानते हैं, वो नाम ही संज्ञा है। और हमारे द्वारा या किसी प्राणी के द्वारा, जीव जंतु के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, जैसे हवा का, हवा कौन सा कार्य करती, बहने का, तो बहना क्या हो गया, क्रिया। यानी जो हम वस्तु हैं या व्यक्ति हैं या प्राणी हैं, उनके द्वारा कोई भी काम होता है, उस काम के नाम, जो काम होता है ना, उस काम को जिस शब्द से हम व्यक्त करते हैं, तो वो शब्द क्या होता है, क्रिया होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बोलिए जय हिंद।